उत्तर प्रदेश में कल होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत सभी घटक दल के विधायकों को लोक भवन बुलाया गया। इन लोक भवन में सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि कल किस तरीके से वोट डालना है, कोई वोट इनवैलिड होने पावे, इन सब चीजों को जानकारी देते 9 बार के विधायक रहे सुरेश खन्ना, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सबको जानकारी दी। उसके पहले पीएम की मन की बात हुई। उसके बाद दूसरे सेशन में भी 5 बजे सभी विधायकों को, मंत्रियों को और दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को इस बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में तमाम जो चीजों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से वोट डालना है और एक विधायक को 2 बार वोट डालना, क्योंकि ये 2 जो सीटें हैं उन अलग अलग सीटें हैं। 403 विधायकों का चुनाव इसमें वोट डालना है और हर विधायक को, हर 2 प्रत्याशियों को अलग अलग वोट डालना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने भी 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसकी वजह से इस बार थोड़ा सा चुनाव कठिन हो गया है। मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों को, उनके घटक दल के विधायकों को बुलाकर एक बार समझाने की कोशिश करेगी कि या फिर ये भी संख्या बल देखा जाएगा कि कौन सा विधायक इस मीटिंग में आया है कि नहीं आया है, आखिर वजह क्या रही, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं संभावनाएं हैं। इन सब चीजों को लेकर आज 2 सत्र में बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद कल विधान परिषद का जब चुनाव होगा, जब उसका परिणाम आएगा, तभी जानकारी मिलेगी कि जो विधायकों ने किसको किसको वोट दिया है और समाजवादी पार्टी के विधायक की जीत हुई या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लगातार डायरिया समेत अन्य संक्रमण रोगों की तादाद बढ़ने लगी है। लगातार मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। ऐसे मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। तमाम अस्पतालों को नसीहतें दी गई हैं। उनको साफ तौर पे कहा है कि दवाओं का पर्याप्त कोटा रखे, चाहे एंटीबायोटिक की बात हो या ग्लूकोज की बात हो या ORS की बात हो, ये तमाम दवाओं का पर्याप्त रूप से होना चाहिए अस्पतालों में। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि संक्रमित मरीज जो भी आते हैं भर्ती होने के लिए, ऐसे में अस्पताल में पुख्ता व्यवस्था रखा चाहिए। साफ तौर पर उनका दिशा निर्देश है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो भी स्वास्थ्य के अधिकारी हैं CMO लेवल पे, वो रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करें और लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन तमाम केंद्रों का निरीक्षण किया जाए, उनको अलर्ट मोड पे रखा जाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश से तमाम वो जिले हैं जहां पर मरीजों को लेकर कोताही बरती जाती है। साथ साथ ब्रजेश पाठक का ये भी निर्देश है कि जो भी तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, यानी कि नगर निगम अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो या फिर स्वास्थ्य का अधिकारी, वो लगातार पानी की गुणवत्ता पूर्वक जाँच करे। बरंग वापस लौटी बारात, पूरे गांव में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। कल ओरीपुर गांव से राजा मऊ गांव आई थी बारात। बारात आने पर लड़की के घर पर बारातियों का खूब हुआ स्वागत और सम्मान। पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हुई थी संपन्न। सुबह अचानक विदाई के दौरान लड़की ने दूल्हे के ऊपर लगाया है गंभीर आरोप। दुल्हन ने कहा दूल्हे को आ रही है दौरे जैसी गंभीर बीमारी, दूल्हा हो रहा है बार बार बेहोश, इसलिए दुल्हन ने ससुराल जाने से कर दिया इनकार। वहीं दूल्हे का परिवार पहुंचा जामू थाना, पुलिस को तहरीर देकर जांच करने की बात कही है। जामू थाना क्षेत्र के राजा मऊ गांव का है मामला। नगर पालिका में एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। वहीं आज अजय कुमार उर्फ गुल्लू की आज शपथ ग्रहण कराई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं निकाय चुनाव में अगर देखा जाए तो इटावा जनपद में भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई है, क्योंकि एक भी नगर पालिका की सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। तो लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में ब्रजेश पाठक डिप्टी CM का भी भतना नगर पालिका में दौरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार फिर लोकसभा की चुनाव की पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से इटावा की धरती पर निकाय चुनाव में जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए लोकसभा की एक जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन महिलाओं का डिलीवरी होती है, महिलाओं को सरकार द्वारा सुविधा दी जाती है। सरकार द्वारा उन महिलाओं को सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम को भोजन देने की व्यवस्था है, जिसके लिए एक ठेकेदार की नियुक्ति की गई है। लेकिन ठेकेदार की मनमानी और विभागीय लापरवाही की वजह से इन महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मामला कुशीनगर के मोतीचक विकास खंड में स्थित मथौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पे एक महिला का डिलीवरी होता है, लेकिन उसको नाश्ता नहीं मिलता है। उसके परिजनों ने बताया कि हम जो भी नाश्ता लाए वो बाहर से खरीद कर लाए हैं। वहीं विभागीय लापरवाही,
देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के जब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने मामला को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन महिलाओं को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। जब सरकार इन महिलाओं को सुविधा दे रही है तो इन महिलाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को भले ही 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मगर अब अतीक अशरफ पर अभी लगातार नाम चर्चा में है और अभी भी तरह तरह के वीडियो अब सामने आ रहे हैं। जहां कई सीसीटीवी सामने आए हैं तो वहीं अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक गायक के द्वारा इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें योगी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही अतीक और अशरफ को हीरो बताते हुए शहीद का दर्जे की मांग की है। इससे पहले भी अतीक अशरफ को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग उठी थी और इस बार फिर से एक लोक गायक ने जहां इस वीडियो को वायरल करते हुए योगी सरकार और साथ ही पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और भारत में सौदा करने तक की बात कही गई है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखना होगा अब इस गायक पर किस तरह की कार्रवाई होगी। ये गायक का यूट्यूब चैनल भी अब्दुल अकेला के नाम से है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवाबगंज के खेरा गांव में युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। रात में परिजनों के फोन पर पहुंची पुलिस मौका वारदात पर जांच करने पे जुटी। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है। युवती के ससुराली जनों को भी सूचना दे दी गई है। युवती के पति ने बताया कि महिला का प्रेम प्रसंग कई वर्षों से एक युवक से चल रहा था और उसने अंदेशा जताया कि इसी युवक ने युवती की हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने पाया कि रात में यही युवक युवती से मिलने आया हुआ था तथा किसी वाद विवाद के चलते उसने युवती की गला काटकर हत्या कर दी है। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर उसी व्यक्ति ने अपनी जान दे दी ट्रेन से कटकर।